नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना चुनौती बन गया है। बीजेपी ने प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 25 सीटों पर ही प्रत्याशी के नाम घोषित किए हैं। कांग्रेस में बताया जा रहा है कि अभी 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर पेच फंसा हुआ है। 25 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय हो चुके हैं, जबकि खंडवा, मुरैना और ग्वालियर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। चर्चा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की आपस में सहमति न बन पाने के कारण कांग्रेस की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर ऐलान नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस अब तक 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं कर पाई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं। नहीं, अगली सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उसका निर्णय हो जाएगा और जिनको चुनाव लड़ना है उनको ऑलरेडी कह दिया है कि अपनी तैयारी करें। गलत खबर है, ये गलत खबर है। पूरा समन्वय है और ये नए लोग हैं, युवा है और एक साथ चल रहे हैं ये, और किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। 100 दिन हो गए हैं जीतू पटवारियों को, लेकिन अब तक कांग्रेस के कम नजर आ रही है। कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, एक तो उनमें कोई ना राजनीतिक और वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। दूसरी चीज, लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर भविष्य के प्रति जो सुरक्षा का बोध है, उसके चलते वो बीजेपी में जा रहे हैं। अपने व्यापार की रक्षा के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, स्वयं को बचाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। और जो व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता है, उसको स्वयं को बचाने की आवश्यकता क्या है? इसलिए हम जैसे लोग डटे हुए हैं। जीतू पटवारी जी जो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उसमें जिस तरह का नौजवान उनके कार्यक्रमों में आ रहा है, वो जाके देख लें तो उन्हें पता लग जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता कि कांग्रेस जो 3 सीटों पर अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। योगेश गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा क्या है जो कांग्रेस अभी 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का घोषणा नहीं कर पा रही है? क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल है? राजकुमार जी। जी बिल्कुल, सब ऑल इज वेल है हम्म। और सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी जो बाकी सीटें बची है उन लोकसभा क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों की घोषणा शीघ्र हो जाएगी। राजकुमार जी, अभी कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा, जिस वजह से अंदरूनी कलह की वजह से बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। क्या वास्तव में ये मान के चला जाए कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं? और इन्हीं का एक परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश में भी देखा जाए कि अभी बीच में कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, जिसकी वजह से मनमुटाव हुआ, लोग थोड़ा अंदर से नाराज है। तो न जो नाराज लोग हैं उनको कैसे मनाया जाए? देखिए, कोई नाराज नहीं है, कांग्रेस में सब ठीक है। और जो लोग लालच, डर, दबाव या भय में जा रहे हैं, ये उनकी क्या मजबूरी है ये वह जाने। लेकिन जो कांग्रेस के वास्तविक जमीनी कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस पार्टी के अपने प्रत्याशियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और चुनाव में बिल्कुल मैदान में खड़े रहेंगे। और चुनाव मैदान में अभी खड़े हैं
और लगातार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, अरुण यादव जी, उसके बाद विवेक तन्खा जी और भी जितने हमारे प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ और केंद्र के नेता हैं, उन सबके साथ लगातार समन्वय के साथ कार्यकर्ता जुट चुका है लोकसभा चुनाव के लिए। जी ठीक है। योगेश जी, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? देखिए सौरभ जी, कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे और सभी कार्यकर्ताओं को ये सीख देकर गए, एक कड़ा संदेश देकर गए कि अति आत्मविश्वास में ना रहें। तो निश्चित रूप से उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप हम 65,523 बूथों तक 6 अप्रैल को आगामी 6 अप्रैल जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, चौथी बार पहुंचे। इसके पहले हम 3 बार 65,423 बूथों तक पहुंच चुके हैं। पहला अक्षत वितरण कार्यक्रम के माध्यम से, दूसरा रामलला प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, तीसरा गांव चलो भूत प्रवास अभियान के माध्यम से, और चौथा यह हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। और सभी बूथों पर हमने हितग्राहियों से, लाभार्थियों से केंद्र द्वारा और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में न केवल सार्थक चर्चा करी, वरन उनके फीडबैक भी लिए और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। कांग्रेस पार्टी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण हालात ये है कि इनके पास ना नेता है। नेता से तात्पर्य नेता वो होता है जो अपनी टीम को लीड करे। तो इनके जो नेता हैं जीतू पटवारी जी, वो चुनाव लड़ने से स्पष्ट तौर पर मनाही कर चुके हैं। पराजय का भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आता है और इस वजह से उन्होंने अपने आप को उम्मीदवारी से पीछा किया। इन्हीं के दूसरे नेता जो वरिष्ठ हैं कमलनाथ जी, वो चुनाव लड़ने से मना किया। दिग्विजय सिंह जी को मना करने के बावजूद चुनावी रण में उतारा और वो काम शुरू कर दिया उन्होंने 77 वर्ष की आयु में भी। तो जीतू पटवारी जी को कुछ उनसे शिक्षा लेना चाहिए। अरुण यादव जी, आज की डेट तक उनकी हाँ या ना के इंतजार में खंडवा सीट से उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ है। स्पष्ट तौर पर वो पराजय का भाव उनके चेहरे पर भी है। वो गुनाह से तो शहीद की परिभाषा लेना चाहते थे, मगर खंडवा जो उनकी परंपरागत सीट है, उससे वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यही हाल इनका केंद्रीय नेतृत्व का है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मगर रायबरेली से नहीं लड़ूंगी। डरो मत, मगर अमेठी से भागकर वायनाड से चुनाव लड़ूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके नेतृत्व करता इस प्रकार का भाव लिए हुए हैं, उससे यकीनन कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी हतोत्साहित होगा। ये तो हो गई नेता की परिभाषा। अब नीति इनके पास, इनकी पार्टी के पास कोई नीति नहीं। आज की डेट तक चुनाव सर पर है। ये जनता के बीच में ये जाकर नहीं बता पा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपके लिए क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खिलाई जा रही पिच पे खेल रहे हैं। और नियत से तात्पर्य महिलाओं के प्रति जो असभ्य भाषा, कभी दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कहते हैं, कभी कमलनाथ जी जी, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। 3 चीज आपने कह दिया। ठीक है, मालिनी के बारे में आप शब्द कहें तो ये जो हम जहां दूसरी तरफ हमारी बहनों को लाडली बहना कहते हैं, लाडली लक्ष्मी कहते हैं, वही कांग्रेस का महिलाओं के प्रति ये भाव। नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी आदिवासियों के बारे में किस प्रकार असभ्य भाषा प्रयोग किया। चलिए राजकुमार जी, ठीक है। योगेश जी, अब आपने कई सारे आरोप लगाए, कई बातें कहीं, अब इसका जवाब लेना जरूरी है। राजकुमार जी, देखिए अभी योगेश जी कह रहे कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। देखिए हमारे पास नेता भी है, हमारी नियत भी है और नीति भी है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये खुद अपने देख लीजिए कि उनके नेता नहीं बचे। अब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बची। अब तो वो एक मोदी परिवार हो गई है। अब एक व्यक्ति का परिवार हो गई है, एक व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। तो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, तो नेता की नियत यही समझ आ रही है। लेकिन मोदी तो पूरे भारत को अपना परिवार कह रहे हैं। उस परिवार में तो आप भी आगे को, भारत के जितने भारतवासी सभी मेरे परिवार के हिस्से। पहले जब वो अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रोफाइलों में परिवार हो गए थे, जब लगातार उन पर ट्रोल हुए, तो उन्होंने इसको फिर भारत का बना लिया। जबकि प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्तित्व होता है
कि वो पूरे देश का होता है, किसी व्यक्ति, पार्टी या किसी समुदाय का नहीं होता, वह पूरे देश का हो जाता है। परंतु ये बड़ा दुर्भाग्य रहता है, कई बार इनके निर्णय फिर ये पलटते भी हैं उससे, तो इनकी इससे नीति और नीयत भी पता चल जाती है। और इनके नेताओं का क्या हाल है ये आप भी देख लीजिए कि बड़े नेताओं को जल्दी से मार्गदर्शक मंडल में डालना इनकी नीति है। महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है ये भी आप देख लीजिए। मणिपुर कैसा हाल था, कैसा हाल है और कैसा हाल चल रहा है, इसमें आप देख लीजिए। पहलवान बेटियों का क्या देखा अपन ने, लगातार देश ने देखा, उस पर देख लीजिए कि महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है। लगातार टिप्पणियां इनके नेता करते हैं, ये जब नहीं बोल पाते। दूसरी अभी नीति की अभी बात कर रहे राजकुमार हैं। जी, आपको अभी नहीं लगता ये सब मौका है आपको, आपके लोग ही छोड़ के चले जा रहे, इतने लोग जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ छोड़ के, इसके वजह पे आपने अभी आप कह रहे थे लालच, क्या संजय निरुपम को किस बात की लालच? वो तो बड़े नेता है, बहुत बहुत कद्दावर नेता भी आपके चले गए। गौरव वल्लभ को क्या गौरव लालच? वल्लभ जो है बड़े बड़े नेता है, इनको किस बात की लालच है? सुरेश पचौरी जी को क्या लालच जी, है? जो सुरेश पचौरी, देखिए- देखिए अभी ये भी नाम जुड़ा रहे हैं योगेश जी, बड़े बड़े नेता। पहले आप जब- जब आपने पिछली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला तो भी लोग चले गए, भारत जोड़ो इस बार न्याय यात्रा निकाल रहे, जब भारत जोड़ रहे तो भी लोग छोड़ के जा रहे थे, भारत को न्याय दिला रहे हैं तो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये कम्युनिकेशन गैप नहीं हो गया? क्या राहुल गांधी एक तरफ भारत को जोड़ रहे हैं, भारत को न्याय दिला रहे हैं, लेकिन पार्टी को नहीं जोड़ पाए? देखिए, पार्टी के जो नेता जा रहे हैं वो समय काल परिस्थितियों को देख के जा रहे हैं, वरना नीतू पटवारी जी एक युवा नेतृत्व है जो आज भी यहाँ मैदान में कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में है। आदिवासी नेता के रूप में हमारा चेहरा है उमंग सिंगार जी, वो भी आज देख लीजिए विधानसभा के अंदर अपना मोर्चा संभाल रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए एक कार्यकर्ता और नेताओं की जो समर्पित भाव के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ प्रतिबद्ध होकर कटिबद्ध होकर खड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जो जा रहे हैं वो अपने लोभ, लालच या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा खुद का, जिसको कहना चाहिए कुछ लालच होगा, जिससे डर होगा, भय योगेश जी, मैं आ रहा होगा, हूं या वापस। कौन सी कागज की ऐसी बंदूकें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जिनसे डरकर वो जा रहे हैं। चलिए योगेश जी बोलिए। देखिए, आगामी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हमारे माननीय अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से आज बयान दिया है मीडिया में कि 1 लाख कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अभी तक विगत दिनों में 17,568 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, जिसमें जबलपुर के महापौर है, जबलपुर के महापौर है। राजकुमार जी, जब अरे आपका जब समय आए तब आप बोलिएगा। अभी हाल ही में छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके जी ने और जो सिटिंग एमएलए दीपक शाह जी ने और उनके जो दीपक सक्सेना जी जो कमलनाथ जी के खासम खास है, उनके पूरे परिजनों ने कांग्रेस की सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब दीपक सक्सेना जी ने आज तक पार्टी की सदस्यता नहीं ली योगेश जी। दीपक सक्सेना जी के बेटों ने, आप सुनिए मेरी, आपने पूरे परिजन बोला है योगेश जी। नहीं, सक्सेना उनके परिजन में नहीं आएंगे बेटे। किसने ली? जय सक्सेना ने ली, दीपक सक्सेना जी ने ली? बिल्कुल नहीं ली। 5,000 लोगों ने छिंदवाड़ा महाकोशल क्षेत्र से सदस्यता ली है, जिसमें आपके महापौर है, 7 पार्षद है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है और कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। ठीक है योगेश जी, बात बताइए, आप लोग ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सबको अपने में शामिल करा ले रही है, ठीक है, एक बात बताइए योगेश जी। अरे योगेश जी मेरी बात सुनिए, ठीक है, आपने 1 लाख लोगों की सदस्यता ले ली, भारतीय जनता पार्टी के पास जो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा लेकर आ रहे होंगे, राजनीतिक एक महत्वाकांक्षा का प्लेटफॉर्म होता है, सब एम्बिशियस होते हैं कि भाई हमको टिकट मिला जाए, ले तो ले रहे हैं सबको, कैसे आप उनको फिट कर पाइएगा? देखिए सौरभ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिना शर्त सनातन धर्म की ओर अग्रसर होते हुए जो लोग कांग्रेस पार्टी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बहिष्कार से दुखी थे, वो लोग, और जो माननीय मोदी जी के
नेतृत्व में बढ़ते हुए भारत को अग्रसर होते हुए देख रहे हैं, और जो आर्थिक विकास की गति माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में दी है, और गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की जो नीतियां धरातल पर उतरी हुई है, जिससे हमारा भारत का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है, इन सब नीतियों से प्रभावित होकर बिना शर्त लोग आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं, भगवा को धारण कर रहे हैं, सनातन की जय बोलकर आ रहे हैं, भगवान श्री राम लला की संरक्षण में आ रहे हैं। मैं सीधे स्पष्ट तौर पर यह कहूंगा। और देखिए कांग्रेस की मानसिकता, महिलाओं की बात करते, 33% आरक्षण हमारे माननीय मोदी जी ने दिया, हमने 29 में से 6 महिलाओं को टिकट दिया। अच्छा, हाँ, एक और इसी से रिलेटेड एक सवाल, एक महिला है, ईडी सीबीआई, ये कहा जा रहा है, विपक्ष वाले कहते हैं ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को अपनी तरफ बुलाया जा रहा है। कांग्रेस महिला विरोधी कांग्रेस है, इन्होंने योगेश जी एक बात और ये कि ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई को जो है वो चुनाव के समय छोड़कर जो है जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कराया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप, इसका जवाब देंगे क्या आप योगेश जी? हाँ बिल्कुल देंगे ना। देखिए 2013 से माननीय राहुल गांधी और सोनिया जी जमानत पर, 2013 में भारत में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार नहीं थी। इसी प्रकार कई ऐसे नेतागण 2008 से लेकर 2009 तक 2 दिन पहले ही माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने बाकायदा पूरे विस्तार के साथ उल्लेख किया है एक मीडिया चैनल के ऊपर कि किस किस प्रकरण में कौन कौन लोग अंदर है। देखिए आश्चर्य की बात, चारा घोटाले के आरोपी, रेल भर्ती घोटाले के आरोपी आज मंच साझा कर इंडी गठबंधन के रूप में, यूपी में अखिलेश यादव जी ने जो घोटाले किए वो आज राहुल गांधी जी के साथ खड़े। तो सारे घोटाले, अरविंद केजरीवाल जी अभी तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के मामले में अंदर है। यही अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि 6 महीने के लिए ईडी आईटी की पावर मुझे दे दो, पूरे गांधी परिवार को मैं अंदर कर दूंगा। वहीं इन्हीं अरविंद केजरीवाल के बारे में इन्हीं के जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है वो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। तो देखिए जो करेगा वो भरेगा। और माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, स्वच्छ शासन, यही तो मोदी जी की गारंटी है। राजकुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। सौरभ जी ये बताइए, अशोक चौहान जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, उसके बाद आप लगातार जब लिस्ट देखेंगे, प्रफुल्ल पटेल जी, जिन पर बार बार भारतीय जनता पार्टी मुखरता से, नवीन जिंदल जी, आप ऐसे कई नाम देख लीजिए जिन पर लगातार आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, वो कहाँ हैं? ये कहते हैं सनातन की बात करके सब लोग स्वेच्छा से आए हैं। तो आप इन लोगों को, कई लोगों को राज्यसभा की सदस्यता दिलाई है, राज्यसभा का टिकट दिया है, बड़े बड़े मंत्री पद दिए हैं, मुख्यमंत्री पद दिए हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे हमलावर होती थी। आज इनके यहाँ जाने के बाद वो पाक साफ शुद्ध हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा तीनों अंतर है ये बिल्कुल। और जहां महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले महिलाओं को सुरक्षा तो देती थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है आज की तारीख में। मणिपुर पर एक शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। आप सोनम वांगचुक जो लद्दाख में बोल रहे हैं उस पर मूल ही सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी, आपके देश के रक्षा मंत्री जी का योगेश जी। पहले तो आप उन पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, महिला अत्याचारों पर बात करिए। योगेश जी पहले तो आप देखिए मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा क्राइम, करप्शन और कर्ज की सरकार चल रही है। लगातार कर्ज लेकर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार नौजवानों को परेशान करके रखा है। किसानों पर 2700 मूल्य का आत्मनिर्भर हो रहा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो रहा है। 2100 रुपए की खरीदी बोल रहे थे, आप वो राशि नहीं दी। बिजली का बिल की आप स्थिति देखिए, करंट मार रहा है। लाडली लक्ष्मी बहना को बोल रहे थे 3000 रुपए देंगे, तो आप तो झूठ पर झूठ, गारंटी के नाम से जुमले बनाते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ की सबसे बड़ी खदान है, जो कागजी बंदूकों ठीक है राजकुमार, सिलेंडर दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में 17 के मुद्दे पर लगातार मुखर होकर जिनके खिलाफ बोलती रहती है, जब आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो 75 लाख हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तमाम इधर उधर की बातें हो गई। चलिए फाइनल कमेंट करा लेते हैं। ठीक है योगेश जी, फाइनल कमेंट आप अपनी तैयारियों को लेकर बोल दीजिए, फिर इसके बाद राजकुमार जी कम शब्दों में आपको भी मौका दूंगा। और इन 3 सीटों के कब तक मान के चलें कि उम्मीदवार आ जाएंगे? योगेश जी पहले आप फाइनल कमेंट दीजिए।
देखिए, फाइनल कमेंट में मेरा तो ये निवेदन है मध्य प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता से कि आगामी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रभु श्री राम की जय जयकार बोलते हुए और बूथों पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और निश्चित रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी में वो स्थान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। ठीक है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आपका ठीक है राजकुमार जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, विकास। ठीक है राजकुमार जी। देखिए सौरभ जी, बिल्कुल हम मुद्दों पर लेकर जाएंगे। इस लोकसभा चुनाव में बहुत जल्दी सारे प्रत्याशी हो जाएंगे हमारे फाइनल भी। उसके बाद हम बेरोजगार, महंगाई और हमारी जो गारंटी राहुल जी की गारंटी है जो 5 न्याय की, उन पर लेकर हम मुद्दों पर जाएंगे। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत उसके शुक्रिया साथ आपका। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की आखिरकार तैयारियां किसकी है। कांग्रेस की आखिरकार 3 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। वो पेच किस वजह से फंसा है? क्या पार्टी की अंदरूनी कलह या बातचीत नहीं बन पा रही, सहमति नहीं बन पा रही, खींचतान की राजनीति चल रही? बहरहाल इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी 3 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के चयन अभी नहीं किए गए। अब देखना होगा कब घोषित किए जाते हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।